हाय, केम छो, मजा में छो। आ गया आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कालरा। और अ, एक टॉपिक जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग और करंट टॉपिक है, और जिसमें मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ बड़े पिछले 4-5 वीडियो से, डेंगू के ऊपर, डेंगू के ऊपर। अ, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर पेशेंट में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कुछ लोग सीरियस हो जाते हैं, कुछ की डेथ भी हो रही है। तो क्या रीजंस हैं पेशेंट के सीरियस होने के और डेथ होने के? क्यों आखिर कुछ पेशेंट में कुछ भी नहीं होता, आराम से ठीक हो जाते हैं, और कुछ पेशेंट की इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है? 5 बड़े कारण आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला, पेशेंट खुद, पेशेंट की अपनी गलती। क्या होती है अपनी गलती? पहली चीज, फीवर हुआ, रेस्ट नहीं किया, घूमते रहे इधर उधर, और फिर बीपी डाउन हो गया और मुसीबत आ गई। फीवर आया, डॉक्टर को नहीं दिखाया, ना टेस्ट कराया, मुसीबत आ गई। फीवर आया, टेस्ट कराया, लेकिन सेल्फ ट्रीटमेंट किया, पेन किलर खाया, मुसीबत आ गई। ठीक है? तो अवेयरनेस ना होना पेशेंट की गलती है। दूसरी गलती, डॉक्टर की गलती। फीवर आया, टेस्ट नहीं कराया, दवाइयां दे दी, पेन किलर दे दिए, और ये बोल दिया कुछ नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तीसरे चौथे दिन जाके जब हालत ज़्यादा बिगड़ी तो टेस्ट कराया तो पता चला डेंगू था, लेकिन पेशेंट क्योंकि पेन किलर खा रहा था, खाते ही प्लेटलेट काउंट डाउन हो गई। और एक चीज़ मैं बताऊंगी, खाली प्लेटलेट काउंट का कम या ज़्यादा हो जाना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मतलब अब किसी की प्लेटलेट काउंट 1 लाख पे आ जाए तो आप डर जाओ, तो प्लेटलेट काउंट मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कोई क्राइटेरिया नहीं, बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं किसी पेशेंट की सीवियरिटी जज करने का। उसके अलावा भी बड़े सारे कारण होते हैं। तो बीपी पल्स वगैरह जरूर देखें, बीपी का डाउन होना ज़्यादा खतरनाक होता है। दो बता दिया, डॉक्टर की गलती और पेशेंट की गलती। और कब एडमिट होना है कब नहीं होना है ये भी मैं बता चुका हूँ, तो इसके इंडिकेशन भी आपको पता होने चाहिए। तीसरा, तीसरा, वायरस, वायरस का स्ट्रेन। वायरस के कई स्ट्रेन होते हैं, 4 स्ट्रेन होते हैं। कुछ खतरनाक होते हैं, कुछ कम खतरनाक होते हैं। आपको कौन सा वायरस काटा है उनमें से 4 प्रकार के में से हल्का वाला काटा है या सीरियस वाला काटा है जिसका, तो ये आपकी किस्मत खराब कह लो कि कौन सा वायरस का स्ट्रेन आपको काट गया, उस पर भी डिपेंड करता है। तो वायरस पर भी डिपेंड करता है। और एक वायरस इंसान को हिंजड़ा बना सकता है, एक मच्छर, सॉरी वायरस नहीं, मच्छर। और मच्छर से ही फैलता है, तो मच्छर से बचो यार। चौथा, मैंने 3 बता दिया आपको। चौथा है इम्यूनिटी, कि आपकी अपनी इम्यूनिटी है कैसी। ठीक है? ये तो हमेशा टॉपिक रहा है कि अपनी इम्यूनिटी कैसी है। खाली विटामिन खा लेने से और अभी एक स्टडी हुई है कि कोविड में, मैं पहले भी बोलता रहता था, ये जो कोविड का प्रोटोकॉल था जिसमें ये विटामिन बी, विटामिन जिंक, विटामिन डी, फलाना डी, ये वो डी, है ना? तो इन सब से कुछ होता नहीं है, ना हुआ। ठीक है? तो वो तो चलो एक अलग चीज थी कोविड, लेकिन मैं यहाँ पे भी बोलूंगा कि खाली विटामिन करने से किसी की इम्यूनिटी नहीं बढ़ जाती है। आपको अपने कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, सब कुछ। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आप हेल्थ, मतलब आप बहुत हेल्दी हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आप सीरियस हो गए, तो कई बार जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं आपकी इम्यूनिटी से जुड़े हुए। ठीक है? तो आपकी पर्सनल इम्यूनिटी। पांचवा, कोमॉर्बिड कंडीशंस, कि आपको और क्या बीमारियां हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। अब आपका लीवर पहले से ही वीक था, ऊपर से लीवर प्रेशर हो गया तो और मुसीबत। आपको हार्ट की प्रॉब्लम थी, और आपकी किडनी खराब है, आपको शुगर है बहुत ज़्यादा, तो ये सब कोमॉर्बिड कंडीशन भी डिसाइड करती हैं आपका फ्यूचर। सेम चीज़ें अगर आप देखें तो कोविड में भी यही सब चीज़ें थी, जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले थे वो पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे बच्चों को भी, और बच्चों में कई बार ज़्यादा खतरनाक होता है डेंगू, ये भी मैं बता दूँ। तो थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान भी सीरियस हो सकता है जिसको कोई बीमारी नहीं है। तो क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं कि क्या क्या फैक्टर होते हैं। ठीक है? तो बस आपको अपना ध्यान रखना है कि जल्दी पता लगाएं। फीवर, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, बहुत वीकनेस लग रही है, जोड़ों में दर्द है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तो भाई ये डेंगू आज की डेट में हो सकता है, मान लीजिएगा। और फटाफट टेस्ट कराएं और रेस्ट करें। एक चीज और बताऊंगा, कुछ लोग अगर इकोस्प्रिन खा रहे हैं किसी वजह से, तो अगर डेंगू होता तो इकोस्प्रिन भी आपको बंद करनी पड़ सकती है, क्योंकि ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, प्लेटलेट काउंट डाउन, क्योंकि इकोस्प्रिन भी एक पेन किलर ही है, भले ही लो डोज में हम क्यों ना दे रहे हो। ठीक है? तो अपने डॉक्टर से बात करिएगा कि इसको खानी है नहीं खानी है। तो मेरे हिसाब से तो कुछ दिनों के लिए बंद करनी पड़ सकती है अगर आपका प्लेटलेट काउंट डाउन है
और साथ में डेंगू हुआ पड़ा है तो, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो, थोड़े दिनों के लिए बंद कर देंगे तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। लेकिन फिर भी बोलूँगा डॉक्टर से पूछ के करें, जो भी करें, मेरे कहने से नहीं। मैं सिर्फ अवेयरनेस वीडियो बनाता हूँ और ये बार बार बोलता हूँ कि ये सिर्फ अवेयरनेस वीडियो है, इसको अवेयरनेस की तरह लें, अपना ट्रीटमेंट खुद इस पर मत करें, सेल्फ ट्रीटमेंट मत करें। ये थी डेंगू की सीरीज़। और कुछ और बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की। आप चलता है अपन, और आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अस्त रहें, जैसे भी रहें, तंदुरुस्त रहें, ठीक है। तो मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS, MBBS नहीं हूँ, MBBS MD मेडिसिन हूँ, डिपकार्ड हूँ, बोलता MBBS हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी डिग्रियां बढ़ा के बताएं, मैं उनमें से हूँ जो डिग्रियां कम करके बताते हैं। ऐसा डॉक्टर पहली बार देखा होगा, ये भी अभी लगाना शुरू किया है। लोग डॉक्टर ही नहीं मानते मुझे, कहते कपड़ों से डॉक्टर लगता नहीं है, शक्ल से लगता नहीं है, अकल से तो बहुत दूर की कोड़ी हूँ भाई। थैंक यू।